ओम शांति। आत्मा दो प्रकार के दान करने से शक्तिशाली बनती है। बाबा भी कहते हैं ना कि दे दान तो छूटे ग्रहण, यानी आत्मा दुखों से छूट जाती है तो आत्मा का बल, आत्मा की शक्ति बढ़ने लगती है। वो दो प्रकार का दान क्या है? पहला बाबा बताते हैं कि मेरे बच्चों, हे आत्माओं, तुम इन विकारों को दान दे दो। जो भी विकारों का अंश व वंश है उन्हें बाबा को दे दो और बाबा को पहले पास बुलाओ। बाबा के साथ बैठकर प्रतिज्ञा करो, दृढ़ संकल्प करो कि बाबा, इन विकारों ने मुझे अनेक जन्म दुखी किया है, अब इन्हें मैं आपको देती हूँ और आपसे आपका वर्षा सर्व शक्तियाँ आपसे लेती हूँ। जब ऐसे बाबा से बातें करते हैं तो आत्मा की खोई हुई शक्ति इमर्ज होने लगती है। लेकिन ये अभ्यास रोज का होना चाहिए। ये ना हो कि एक दिन तो मुझे याद था और दूसरे दिन मुझे याद नहीं रहा। जब हम ऐसा अभ्यास हर रोज दृढ़ करते जाएंगे तो बाबा का वर्षा जो सर्व शक्तियाँ हैं वो हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। हमारी निर्णय शक्ति, सहन कर शक्ति, समाने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, सहयोग देने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण में लाने की शक्ति और परखने की शक्ति। जब ये बाबा की सर्व शक्तियाँ बढ़नी शुरू हो जाएंगी तो आत्मा की बैटरी चार्ज होने लग जाएगी और जब एक बार बैटरी चार्ज हो जाएगी तो पूरे दिन में वो चार्ज ही रहेगी। अगले दिन फिर से उसको चार्ज कर लें, अपनी इन शक्तियों को इमर्ज कर लें। जब हम ऐसा हर रोज करेंगे तो पूरे दिन में हमारी कोई भी आत्मा हमारी बैटरी को डिस्चार्ज नहीं कर सकती, यानी हमारी आत्मा की पावर को कम नहीं कर सकती। दुनिया में भी कहा जाता है आत्मबल सबसे बड़ा होता है, लेकिन आत्मबल किसको कहते हैं और ये बढ़ता कैसे है, ये किसी ने भी हमें समझाया नहीं। बाबा आकर इसका विस्तार हमें समझाते हैं कि जब से तुम्हारी शक्तियाँ कम हो गई और अंत में आकर बिल्कुल खत्म हो गई तो तुम कमज़ोर बन गए, तुम्हारी बैटरी बिल्कुल डाउन हो गई। तो ये तो हुआ विकारों का दान। दूसरा दान बाबा बताते हैं बच्चों, जितना ज्ञान रत्नों से तुम्हारी बुद्धि भरपूर होती जाए उतना दूसरों को बांटना शुरू करो, क्योंकि ये धन, ये अविनाशी रत्न ऐसे हैं जितना बांटोगे उतना बढ़ता जाएगा। क्योंकि जितनी हम अपनी बुद्धि से समझ को गहरा करते हैं और जब हम दूसरों को भी बताते हैं तो हमारी बुद्धि की समझ और ही गहरी होती जाती है, यानी मन और बुद्धि में पावर आनी शुरू हो जाती है। मन को दिल कहा जाता है और बुद्धि को दिमाग। इसीलिए कहा जाता है रिश्ते निभाने हो तो दिल से निभाओ और जीवन में कोई भी फैसला लेना हो तो दिमाग को यूज़ करो, यानी बुद्धि से सही निर्णय लो। जितना विचार सागर मंथन करते हैं उतना ही इन अविनाशी रत्नों से खेलते हैं और जितना खुद इन अविनाशी रत्नों से भरपूर रहते हैं और जितना बांटते हैं उतना बढ़ता है। जैसे कोई स्कूल का टीचर होता है, अगर टीचर अपनी पढ़ाई को पढ़कर ऐसे ही बैठ जाए, उस पर कभी कुछ विचार ही ना करे या किसी बच्चे को पढ़ाए ही ना, तो उसकी बुद्धि डल होनी शुरू हो जाएगी। अगर वो पढ़ा हुआ बच्चों को पढ़ाएगा
तो उसकी बुद्धि और ही कई गुना बढ़ती चली जाएगी। और दान करने के 3 बाबा विधियां बताते हैं। बच्चे, ये तीनों शक्ति तुम्हारे पास है, मनसा, वाचा और कर्मणा। इन तीनों शक्तियों के द्वारा तुम गुणों का दान कर सकते हो। अच्छा, ओम शांति।